बेसिक पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 6, और अपने इस सेमेस्टर के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, और कंटिन्यूअसली सेमेस्टर के हिसाब से जाओगे तो चैप्टर नंबर 6, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक के लिए ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। क्या है बेटा? ऑडिटिंग टेक्निक्स में वेरिफिकेशन। ओके, तो वाउचिंग हमने देखा, अब हम देख रहे हैं वेरिफिकेशन। वाउचिंग किसका होता है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंसेस का। वेरिफिकेशन किसका होता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज का। गॉट इट? वेरिफिकेशन किसका होता है बेटा? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो देखो, और याद रखना, वाउचिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए, वेरिफिकेशन फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। गॉट इट? ओके, सो नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन? अरे भाई, वेरिफिकेशन है क्या? व्हाट इज वेरिफिकेशन? देखो, वेरिफिकेशन आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज का करोगे, प्रॉपर्टीज का करोगे, वही असेट्स, ठीक है? तो क्या है आखिर वेरिफिकेशन? सो व्हाट इज वेरिफिकेशन? सो वेरिफिकेशन इज डिफाइंड बाय स्पाइसर एंड पेगलर, ठीक है? Spicer and Pegler defined verification as what, beta? It's an inquiry. What is verification? It's an inquiry. ये दिख रहा है ना? Inquiry. It's an inquiry into the value, ओनरशिप, भाई उसका वैल्यू कितना है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, वो फिक्स एसेट्स, वो मशीनरी का वैल्यू क्या है, वो मशीनरी आपके ओनरशिप में है क्या, उस मशीन के आप रियल ओनर हो क्या, उसका टाइटल आपके पास है क्या, लीगल टाइटल, एग्जिस्टेंस, वो मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, चेक करना। अरे है क्या भाई, फैक्ट्री में दिख रहा है, फैक्ट्री में मशीन है, यस। पोजीशन है क्या आपके पास, राइट? एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स, उस मशीन के ऊपर कोई चार्ज है क्या? जैसे मशीन आप मॉर्गेज में भी रखते हो ना, बराबर है, मशीन को मॉर्गेज करके आप लोन लेते हो, तो एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर, पूरा इंक्वायरी करना, पूरा डिटेल में इंक्वायरी करना, दैट इज व्हाट वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन हमेशा याद रखने का बेटा, वेरिफिकेशन किसका करते हो आप? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ जो वेरिफिकेशन चैप्टर है ना, उसमें पूरा आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज का ही वेरिफिकेशन करोगे कि उसका वैल्यू है, वैल्यू कितना है, ओनरशिप आपके पास है कि नहीं, लीगल टाइटल आपके पास है कि नहीं उस असेट्स का, एग्जिस्टेंस, वो असेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पोजीशन में है कि नहीं आपके, उस असेट्स के ऊपर कोई चार्ज ऑन दी असेट्स, तो मैं ये चार्ज ऑन दी असेट्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समझा? तो हमेशा याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन होता है किसका? वेरिफिकेशन होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। और वाउचिंग, जो अभी तक आपने पढ़ा, वाउचिंग देखा ना बच्चा, वाउचिंग में पूरा आपने इनकम और एक्सपेंसेस तो देखा, इनकम और एक्सपेंसेस ही देखा ना, उसी का तो वाउचिंग कर रहे थे आप, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? ठीक है, तो याद रखो बच्चा, वाउचिंग किसका? इनकम एंड एक्सपेंसेस। वाउचिंग किसका करते हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये चीज सबके माइंड में एकदम फिक्स हो जानी चाहिए, फिक्स। वाउचिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस का होता है, वेरिफिकेशन असेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है। गॉट इट? वाउचिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, वेरिफिकेशन असेट्स एंड लायबिलिटीज का। गॉट इट? याद रखना। तो सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय स्पाइसर एंड पेगलर इज व्हाट? तो ये डेफिनेशन याद रखना सब लोग, ठीक है, वेरिफिकेशन का। यस, क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, व्हाट? एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, ठीक है? एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, existence and position, and the presence of any charge on the assets. What? And the presence of any charge on the assets. That is what? That is what verification. Got it? Verification मालूम पड़ गया क्या है वेरिफिकेशन? क्लियर है? तो याद रखना बेटा, verification is defined by Spicer and Pegler as what? An inquiry into the value, ownership and title, existence and possession, and the presence of any charge on the assets. Got it? तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, बराबर? सिंपल डेफिनेशन सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है? नाउ सी, याद रखो, अभी आपने ऐसे पढ़ा, ऐसे 500 देखा था लास्ट सेमेस्टर में, ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 रिलेट्स टू व्हाट? ऑडिट एविडेंस, राइट? तो ऐसे 500 क्या बेटा? ऐसे 500 अकॉर्डिंग टू ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, वेरिफिकेशन मींस ऐसे 500, याद रखना, ऐसे 500 किसका है? ऐसे 500 वेरिफिकेशन का है। गॉट इट?
सो सॉरी, असेट 500 ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का है, तो उस एविडेंस के बेसिस पे आप क्या करते हो, एविडेंस ही तो मेन रहता है ना वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू SA 500, दैट इज SA 500 रिलेट्स टू व्हाट, ऑडिट एविडेंस। वेरिफिकेशन मींस व्हाट, अब इसके हिसाब से देखो, SA 500 के हिसाब से वेरिफिकेशन मतलब क्या, verification means to obtain and examine evidence in respect of an item of assets or liabilities. ये SA 500 ऑडिट एविडेंस बोलता क्या है, SA 500 अकॉर्डिंग टू व्हाट, SA 500 ऑडिट एविडेंस, verification means what is verification? So verification means to obtain and examine what? Evidence. Examine evidence in respect of an what? In respect of an item of asset or liability. In respect of an what beta? Item of asset or liability. ठीक है, asset or liability से related. That asset or liability से related what? ठीक है, टू ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ असेट और लाइबिलिटी, दैट कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑब्टेन किया, एग्जामिन किया एविडेंस रिलेटिंग टू व्हाट, आइटम ऑफ असेट और लाइबिलिटी, बट क्या क्या एविडेंस क्या है, क्यों ऑब्टेन और एग्जामिन कर रहे हो, देखना है कि आपको उस असेट या लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस, फर्स्ट वन इज व्हाट, एग्जिस्टेंस, दैट असेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट ऑन अ गिवन डेट, वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या। सेकेंडली, ठीक है, एग्जिस्टेंस तो आपने चेक कर लिया कि ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है, भाई एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं दूसरे का तो उठा के नहीं लाया है, आपका ओनरशिप नहीं, आप दूसरे से लेके अरे बाबा दिखाने के लिए, तो ऐसे नहीं चलते, ठीक है। तो ओनरशिप, व्हाट, ओनरशिप होना चाहिए, ओनरशिप, ठीक है। और अगर कुछ ऑब्लिगेशन, ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन मींस जो असेट्स है वो लीगली ओन्ड बाय द कंसर्न है क्या, वो जो असेट्स लेके आए आप, मतलब जो असेट है आपके पास वो लीगली ओन्ड बाय कंसर्न है क्या, ठीक है। आप उसके ओनर हो क्या, आपके पास लीगल टाइटल है क्या, या फिर अगर कोई लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन कंसर्न का है क्या, लीगल ऑब्लिगेशन है क्या, ये सब आप चेक करेगा टू ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन व्हाट असेट और लाइबिलिटी, दैट एग्जिस्टेंस शुड बी देयर, ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन चेक करेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई भी असेट्स ओमिट नहीं करना है या लाइबिलिटी ओमिट नहीं करना है, मींस देयर आर नो अनरिकॉर्डेड असेट और लाइबिलिटी, यस, सिंपल कंप्लीट रिकॉर्ड शुड बी देयर, यस बच्चा। उसके बाद डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर व्हाट, डिस्क्लोजर, अब डिस्क्लोजर में क्या बोलता है बेटा, डिस्क्लोजर मतलब तो पता है ना सबको, डिस्क्लोज करना, इट मींस द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड, classified and presented in accordance with the recognized accounting policies and the requirements of law। मतलब जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज है उसको जो भी आपका रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज है या लॉ के हिसाब से आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, समझे कि नहीं, प्रॉपरली आपको डिस्क्लोज करना है। अभी जैसे मशीनरी है, मशीनरी का डिस्क्लोजर आप कहाँ करोगे, मशीनरी का डिस्क्लोजर कहाँ करोगे, मशीनरी का डिस्क्लोजर आप कहाँ करोगे, नॉन करंट असेट, मशीनरी क्या है बेटा, करंट असेट है क्या मशीनरी, नॉन करंट असेट है, नॉन करंट असेट, समझा क्या, ये मशीनरी है और नॉन करंट असेट है, सो नॉन करंट असेट, मशीनरी इज व्हाट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में भी किसमें, कौन सा सब हेड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, किसमें आएगा वो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ठीक है, फिक्स एसेट है, बट अब क्या हेड लिखते हो आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो भी फिक्स एसेट का नाम है वो शो कर देना आपको, फिनिश, समझा, मतलब नॉन करंट असेट्स, उसके बाद क्या रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके अंदर जो भी मशीनरी है वो दिखाने का, तो प्रॉपरली डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड लॉ के हिसाब से, गॉट इट, मालूम पड़ गया, वेरी गुड, वेल डन श्वेता, वेरी गुड प्राची, वेल डन हर्ष, perfect, perfect, yes, correct, property plant and equipment, yes,
हाँ, तो अभी क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता है ना, फिक्स एसेट नहीं लिखने का हेडिंग में, जब नॉन करंट एसेट के नीचे हेडिंग डालोगे तो फिक्स एसेट नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखने का, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो याद रखना, ठीक है। फिलहाल तो अभी ऑडिट में अपने को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ याद रखना है कि इधर ये लिखना है, यहाँ सम थोड़ी सॉल्व कर रहा है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो मालूम पड़ गया, यहाँ पढ़ रहे हो मतलब आपको ये सब आता है बैलेंस शीट, आप एक्सपर्ट हो, आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो ऐसे 500 का जो ऐसे 500 ने जो डिफाइन किया है ना, जो बताया है अकॉर्डिंग टू ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, वेरिफिकेशन मतलब होता क्या है वो याद रखना, दैट इज टू ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस, क्या बेटा, टू ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ एसेट और लाइबिलिटी दैट, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उस पर ओनरशिप और ऑब्लिगेशन है कि नहीं, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है कि नहीं, और डिस्क्लोजर, समझ गया, मालूम पड़ गया। तो ये पॉइंट आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए। तो पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, क्या बड़ा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन और पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों क्वेश्चंस का आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन और पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन। तो चलो सबसे पहला अभी आपने पढ़ा ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस में वेरिफिकेशन मींस वेरिफिकेशन, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, आपको क्या पॉइंट कंसिडर करना है वेरिफिकेशन में, एग्जिस्टेंस, कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखा अभी। पोजीशन, उसका पोजीशन आपके पास है क्या, उसका पोजीशन मींस ऑडिटर हैज टू वेरीफाई दैट ऑल द असेट्स बिलोंगिंग टू द कंसर्न आर इन इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन में होना चाहिए, पोजीशन में तो होना चाहिए ना, समझा कि नहीं। इसका मतलब क्या कि नो असेट इज मिस एप्रोप्रिएटेड और मिस यूज और यूज फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। और जो भी पोजीशन में है तो वो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अब कोई ऑफिसर है, डायरेक्टर है, वो पर्सनल पर्पस के लिए वो असेट यूज करेगा तो नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। अरे बहुत सारे एग्जाम है, अभी सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, कंपनी की गाड़ी है, अब वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा तो गलत बात है ना बेटा, है कि नहीं। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दिया, नॉर्मल सा बेसिक सा, बहुत सारे असेट्स है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस देखना है, पोजीशन देखना है, लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, भाई लीगली आप उस असेट्स के ओनर हो क्या, लीगल टाइटल आपके पास है क्या, या कोई लाइबिलिटी है तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन है क्या कंसर्न के नाम से, ठीक है। तो वो सब आपने पीछे ही देखा अभी जस्ट ऐसे 500 वाला, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना बेटा, क्या, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इधर किसके लिए आ गया, लाइबिलिटीज ये सब के लिए, ठीक है। अब देखना है सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन, क्या बड़ा, सब्जेक्ट टू व्हाट, चार्ज और लियन, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन मतलब क्या, कि ऑडिटर शुड असर्टेन व्हाट, ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर द असेट्स ऑफ द कंसर्न आर सब्जेक्ट टू एनी चार्ज, लियन और इनकम्बरेंसेस, ठीक है। बेटा इसका मतलब एक ही है, सिंपल सा फंडा है, कोई असेट आपने मॉर्गेज रखा है क्या, कोई लियन पे है क्या, किसी असेट्स को आपने मॉर्गेज करके कुछ लोन लिया है क्या, बराबर है, कहीं से आपने लोन उठाया है और उसको सिक्योरिटी पे अपना कोई असेट्स दे दिया है, तो वो सब्जेक्ट टू वो चार्ज तो नहीं रखा है कोई असेट्स पे, कोई असेट को चार्ज तो नहीं किया किसी लोन के अगेंस्ट, भाई लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी भी रख सकते हो आप असेट्स को, तो वो देखना है उसको, कोई असेट ऐसा तो नहीं है जिसको लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी रखा है। अब सिक्योरिटी रखा है मतलब क्या, अगर लोन नहीं भरेगा तो असेट लेके जाएगा ना सामने वाला, कॉमन, ये तो कॉमन सी बात है बेटा। तो वही है, ये भी सब चेक करना है कि सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन है क्या, बराबर है, कुछ चार्ज तो नहीं है असेट्स के ऊपर, तो ये सब पॉइंट्स कंसिडर होना चाहिए इन वेरिफिकेशन। जब भी ऑडिट करोगे, समझे, असेट और लाइबिलिटी का, तो आपको ये सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं, समझा बच्चा, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, कोई असेट्स मिस नहीं होना चाहिए, नो असेट्स और लाइबिलिटीज आर ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। मालूम पड़ा, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज नहीं होना चाहिए कि मिस कर दिया, ऐसा नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड मस्ट बी देयर। ऑडिट रिपोर्ट, क्या बोल रहा है बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो, अभी 5 पॉइंट तक आपने पीछे भी पढ़ लिया,
उसके बाद ये ऑडिट रिपोर्ट क्या बोल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट सी अंडर कैरो 2016, कैरो तो सबको पता है, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा भी था, कैरो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। अंडर कैरो 2016 द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट on whether management has conducted any physical verification of the fixed assets or fixed assets and stocks and the major differences between such physical inventory and the book records. तो ऑडिट रिपोर्ट में अंडर कैरो 2016 ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशंस के लिए क्या मेजर लिया है, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकली वेरीफाई करने के लिए क्या मेजर्स लिया है, उसने फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया था कि नहीं किया था असेट्स का, बराबर है। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया तो बुक रिकॉर्ड्स और फिजिकली जाके उधर काउंट करने में या देखने में क्या डिफरेंसेस आया है, वो सब ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। सोचो ये जिम्मेदारी है, तो ऑडिटर को उतना काम भी करना पड़ेगा ना, फिर मैनेजमेंट से पूरा सब डेटा लेना पड़ेगा, दिखाओ भाई क्या आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, दिखाओ बताओ मुझे, फिर आपको बुक रिकॉर्ड और फिजिकल वेरिफिकेशन से क्या डिफरेंसेस मिला। फिजिकली वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ऑडिटर खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा वेरीफाई करने के लिए कि भाई है क्या, एग्जिस्टेंस में है, अरे है क्या, हाँ ओके। कभी वो इन्वेंटरी में काउंट करता है, ऑडिटर जाके देखेगा, मतलब खुद नहीं काउंट कराएगा, वो किसी से काउंट करेगा, बाद में वो ऑब्जर्व करता है, किसी से काउंट कराएगा वो ऑब्जर्व करेगा बस। अब वो उधर थोड़ी जाके काउंट करेगा 1 2 ये इतना है या ऐसा नहीं, ठीक है, वो बंदे रहेंगे, वो ऑब्जर्व करेगा। तो ऑडिटर पूरा वेरिफिकेशन करने के लिए इतनी सारे मेजर्स लेता है, इतना प्रोफेशनल उसका जो बोलते हैं ना, देखो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना बहुत जरूरी है, हमेशा बिलीव करेगा तो मतलब नहीं है, थोड़ा शक रहना चाहिए, डाउटफुल रहना चाहिए, डाउटफुलनेस होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो डाउट करना चाहिए सामने वाले के ऊपर, हाँ ऐसा हो सकता है, ओके, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी देयर, ऑडिट रिपोर्ट में उसको दिखाना है मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड एनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक्स एंड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सच फिजिकल इन्वेंटरी एंड बुक रिकॉर्ड्स, गॉट इट। फिर क्या बोलता है बेटा, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्या इवेंट्स क्या है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा आपको, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट में देखो, auditor should ascertain whether any event after the date of balance sheet has affected any item of asset or liability as at the year end, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट कुछ है क्या, राइट। सो ऑडिटर शुड ascertain whether any event after the date of balance sheet has affected any item of asset or liability as at the year end। तो उसको इवेंट, अगर कुछ इवेंट हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो देखना है कि ऐसा कुछ इवेंट अफेक्ट कर सकता है क्या, बराबर है, बैलेंस शीट को या उसके जो भी है। सो ऑडिटर शुड ascertain whether any event after the date of balance sheet has affected any item of assets, कोई आइटम ऑफ असेट को अफेक्ट कर रहा है क्या, लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है एज एट द ईयर एंड। लाइक इंसॉल्वेंसी हो गया डेटर का, डेटर का इंसॉल्वेंसी हो गया तो वो अफेक्ट करेगा ही ना आइटम ऑफ असेट्स को, लेकिन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर मतलब वो डेटर कंगाल हो गया, तो आप बैलेंस शीट में डेटर जो दिखा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि डेटर तो इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या मार के पैसा लेगा उससे, कुछ नहीं कर सकता ना भाई, उसके पास होना भी तो चाहिए देने के लिए, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप मारने जाओगे खुद ही अंदर जाओगे जेल में, समझा कि नहीं, राइट। तो याद रखना, तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए, राइट, क्लियर। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, अच्छा उस क्या देखा हमने बेटा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन या पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन में, पॉइंट्स देख लो फटाफट। पहला पॉइंट क्या था, एग्जिस्टेंस, सेकंड पोजीशन, थर्ड, ये सब पॉइंट्स कंसिडर होना चाहिए इन वेरिफिकेशन में, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, ठीक है, लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, क्या बेटा लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, देन सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन, क्या बेटा सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन, कंप्लीट रिकॉर्ड मस्ट बी देयर, व्हाट कंप्लीट रिकॉर्ड, फिर उसके बाद क्या बोलता है ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे आपको देखना है सब कुछ, फिर जो भी इवेंट्स है आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स व्हाट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्लियर। तो ये ऑल द 7 पॉइंट्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन और इसी को आप बोल सकते हो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन, ठीक है।
बोलो क्या? एग्जिस्टेंस, पोजीशन, लीगल ओनरशिप एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। देन क्या? यस, सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन, फिर कंप्लीट रिकॉर्ड, उसके बाद क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना है कैरो 2016 के हिसाब से कि ऑडिटर को ये दिखाना है कि वेदर मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड एनी फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। और लास्ट में इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। गॉट इट? क्लियर? बराबर है? तो फटाफट एक बार बोल दो, फटाफट सब लोग पॉइंट, क्या क्या पॉइंट देख लिया आपने? यस, points to be considered in verification: existence, possession, legal ownership and position, legal ownership and obligation, then subject to charge or lien, complete record, then yes, audit report, that is CARO 2016 के अंडर, ठीक है, और events after balance sheet date. Clear? So these all are the points to be considered in verification. तो ये सब याद रखना बच्चा। और वेरिफिकेशन का नॉर्मल डेफिनेशन याद रखो सब लोग कि इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, ठीक है। वेरिफिकेशन असेट्स और लाइबिलिटीज का होता है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नॉर्मल मीनिंग है, इसी के बेसिस पे डेफिनेशंस है। और अकॉर्डिंग टू ऐसे भी आपने देख लिया कि ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ असेट और लाइबिलिटी, दैट वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ऑब्लिगेशन, ओनरशिप, कंप्लीट रिकॉर्ड, डिस्क्लोजर, ठीक है, मालूम पड़ा। तो वेरिफिकेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है? वेरिफिकेशन मीन्स इंक्वायरी इनटू द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, whether in respect of what, valuation, ownership, title, existence, everything, ठीक है। नॉर्मल मीनिंग तो एकदम नॉर्मल है, ठीक है, उसी के बेसिस पे डेफिनेशन दिया गया है। क्लियर? तो ये सब लोग अच्छे से याद रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, इसको माइंड में फिक्स कर लेना।